दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी ग्रुप की जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी के लिए गुड अपडेट निकल कर आ चुका है। जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी जो दिवालिया घोषित हो रही है तो उसका इंपैक्ट इस कंपनी पर नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी तरफ दोस्तों जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी है और इसमें दोस्तों अब क्या यहां पर बड़ा बदलाव होगा जिसकी वजह से इस कंपनी में इन्वेस्टर्स को यहां पर क्या नुकसान होगा और कितनी ज्यादा ये गिरावट और करा सकती है। लेकिन जब यह नीलाम हो जाएगी तो उसके बाद क्या प्रक्रिया इस कंपनी की रहने वाली है, क्या जो भी इसको खरीदेगा वो इसे ऐसे ही छोड़ देगा या फिर इसमें और भी अच्छा प्रोग्रेस कर जेपी एसोसिएट के जितने भी होल्डर्स या फिर इन्वेस्टर हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर देगा। तो दोस्तों यहां पर पूरी तरह से डिटेल से बात करेंगे दोनों कंपनियों के ऊपर। तो अब सबसे पहले बात करते हैं जेपी ग्रुप की जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी में दोस्तों सभी इन्वेस्टर्स और सभी खरीदारों को यहां पर यह एहसास हो चुका है कि जेपी पावर और जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी बिल्कुल अलग अलग है और इसका यहां पर दोस्तों कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं इस कंपनी में पिछले ट्रेडिंग सेशंस में 3% के अप ट्रेंड तक देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों यह कंपनी पिछले कई दिनों से देख सकते हैं यहां पर कुछ गिरावट पे गिरावट करा रही थी, लेकिन यहां पर दोस्तों अब रिकवरी यहां पर बनना चालू हो चुका है क्योंकि खुद यहां पर जेपी पावर लिमिटेड कंपनी ने क्लियरिफिकेशन दिया कि यहां पर जेपी एसोसिएट और जेपी पावर का कोई यहां पर लिंक नहीं है, जिसकी वजह से यह कंपनी शानदार अब अप ट्रेंड आपको निकाल कर देगी। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के आप पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो इस कंपनी ने 24 रुपए का हाईएस्ट लेवल बनाया, लेकिन दोस्तों जैसे ही है इसको अब ब्रेकआउट करेगी तो एक तगड़ी रैली निकाल कर देगी। इस कंपनी में क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट आए थे उसकी वजह से इस कंपनी में कोई रैली नहीं बनी थी, लेकिन दोस्तों वो रैली अभी यहां पर बाकी है और कभी भी वो बड़ा विस्फोट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों इस कंपनी में अब यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का भी एक बड़ा मौका यहां पर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक क्लियरिफिकेशन आपको यहां पर कर बता दोगे, जो यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर की होल्डिंग 24% के आसपास है और इसका क्लियरिफिकेशन हमने आपको कल के वीडियो में बताया था जो कि बहुत ही अच्छा आपको समझाया गया था। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा तो उनके लिए दोस्तों यहां पर फिर से बता दो कि जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी ने ही 24% प्रमोटर की होल्डिंग यहां पर होल्ड कर रखी है और जेपी एसोसिएट को ही यहां पर दिवालिया घोषित किया गया है और इस कंपनी को दोस्तों यहां पर पूरी तरह से कोई और खरीद लेगा नीलामी के दौरान ही। लेकिन जो नीलामी के दौरान जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी को खरीदेगा तो उसके ही अंडर में यह प्रमोटर की होल्डिंग चली जाने वाली है। तो दोस्तों यहां पर जो भी इस कंपनी को बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दिग्गज कंपनियां जैसे कि अडानी का कल के दिन में हमने आपको एग्जांपल दिया था, और भी कई कंपनियां हैं जो दोस्तों सीमेंट का कारोबार करती हैं और वही कंपनी दोस्तों इनको यहां पर एक्वायर करेगी। तो दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग भी उन्हीं कंपनियों के पास चली जाएगी जो जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी को खरीदेगा। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर कोई भी बड़ा खतरा इस कंपनी के लिए नहीं है। तो दोस्तों यहां पर जो भी इस कंपनी को खरीदेगा तो दोस्तों यहां पर प्रमोटर की होल्डिंग के अब जो नाम आ रहा है जेपी एसोसिएट लिमिटेड, ये यहां पर चेंज हो जाएगा और जो कंपनी को इसको खरीदेगा उसका नाम यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर एक बड़ा अपडेट है और साथ में दोस्तों इसी कंपनी जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी का जो यहां पर काम काज आ रहा था सीमेंट पीसने का, वो आप देख सकते हैं वो यहां पर जेपी पावर लिमिटेड कंपनी ने इसे ले रही थी। तो यहां से भी दोस्तों इस कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। जो इस कंपनी को एक्वायर करेगा वही दोस्तों इस कंपनी के यहां पर जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे सीमेंटेड ग्राइंडिंग के, वो दोस्तों जेपी पावर को ही फिर से यहां पर आपको आते दिखाई दे जाएंगे। और वहीं दूसरी ओर बात करते हैं जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी में लगातार अब 5% के लोअर सर्किट लग रहे हैं जो आपको पिछले लगभग 5-7 दिनों से ही देखने को मिल रहे हैं। जब इस कंपनी को एनसीएलटी के तहत नीलामी की घोषणा कर दी गई है और दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो उसके बाद से ही इस कंपनी में लगातार सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है और आप देख सकते हैं पिछले 1 महीने में इसने लगभग 34% के आसपास का भारी भरकम लॉस कराया है। एक साल की बात की जाए तो कंपनी वैसे पॉजिटिव में थी, लेकिन दोस्तों कंपनी के ऊपर लगभग 29,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है और उसकी वजह से इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों बीएसई के प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी को आईआरपी स्टेज 0 में रखा गया है। मतलब कि कंपनी जब दिवालिया घोषित कर दी जाती है तो उसको आईआरपी स्टेज में रखा जाता है, जो दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस कंपनी के दोस्तों कई इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट आ चुके हैं, जैसे कि दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इन 2 अनाउंसमेंट के बारे में और फिर बात करेंगे एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट के बारे में जो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियली डिटेल के ऊपर यहां पर निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं 6 जून 2024 के अपडेट के बारे में और आप देख सकते हैं इस कंपनी को दोस्तों यहां पर नीलामी कर प्रक्रिया के लिए यहां पर जारी किया गया है और आप देख सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इलाहाबाद ब्रांच है और जिसे यहां पर दोस्तों एनसीएलटी कहते हैं और इसको दोस्तों इसे सौंप दिया गया है यहां पर नीलामी के लिए। लेकिन दोस्तों आगे देख सकते हैं यहां पर आईआरपी का मतलब यहां पर होता है इंटरम रिजोल्विंग परफॉर्मेंस, मतलब कि यहां पर कंपनी की नीलामी प्रक्रिया के ऊपर ही दोस्तों यहां पर इस कंपनी को यहां पर एनसीएलटी के तहत यहां पर सौंपा गया है। तो दोस्तों नीलामी प्रक्रिया यहां पर
बहुत ही जल्द अब शुरू हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी को नीलाम कर दिया जाएगा और किसी और के अधिकार में कंपनी चली जाएगी। और वहीं 6 तारीख का ही एक और अपडेट आप देख सकते हैं, ये वाला है, और इसमें यहां पर दोस्तों देख सकते हैं न्यूज पब्लिकेशन कर दिया गया है एनसीएलटी के तहत जो यहां पर कंपनी को बेचा जा रहा है, मतलब कि नीलामी प्रक्रिया शुरू की जा रही है, उसका ही देख सकते हैं यहां पर ये न्यूज पब्लिकेशन किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं एक यहां पर ये न्यूज़पेपर है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, और इस पे आप देख सकते हैं इस कंपनी की नीलामी प्रक्रिया को शुरू करने के अपडेट दिए हैं। जो भी इसमें यहां पर पार्टिसिपेट करना चाहता है या फिर कंपनी को यहां पर खरीदना चाहता है तो उसके लिए दोस्तों ये न्यूज पब्लिकेशन यहां पर किया जा रहा है। एक और दूसरा न्यूज़पेपर देख सकते हैं जो कि यहां पर आपको ये वाला मिल रहा है, और इसमें भी ये जो देख सकते हैं यहां पर जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी को नीलामी प्रक्रिया के लिए यहां पर ये भी पब्लिकेशन किया गया है। और वहीं दोस्तों 7 तारीख का कल देर रात का एक और अपडेट आप देख सकते हैं जो फाइनेंशियल डिटेल के ऊपर निकल कर आ रहा है, और यहां पर देख सकते हैं जेपी एसोसिएट का 7 जून 2024 का ये अपडेट है। इसमें दोस्तों जो भी यहां पर कंपनी के ऊपर कर्जा है और यहां पर रिपेमेंट वगैरह नहीं किया गया है उसके अकॉर्डिंग यहां पर पूरे अमाउंट का यहां पर खुलासा किया गया है कि यहां पर कितना इस कंपनी के ऊपर कर्जा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों पूरा इंडेक्स यहां पर आ चुका है और इसमें पूरी कंप्लीटली डिटेल आपको यहां पर बताई गई है। पहले कॉलम में आप देख सकते हैं यहां पर टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ब्रोइंग फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जो भी कंपनी के ऊपर कर्जा वगैरह है उसका पूरा डिटेल यहां पर है। जैसे कि सबटेंड यहां पर डेप्थ, मतलब कि जो कर्जा है 7000 करोड़ के आसपास है, और जो इसके पास एसपीवी और पोटेंशियल डेप्ट वगैरह है वो लगभग 19,544 करोड़ के आसपास है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल में लगभग 576 करोड़ के आसपास कर्जा, नॉन फंडिंग बेस वर्किंग कैपिटल में लगभग 2000 करोड़ के आसपास का कर्जा है। तो टोटल मिलाकर आप देख सकते हैं यहां पर 29,102 करोड़ के आसपास कंपनी का कर्जा है। लेकिन इंक्लूड यहां पर दोस्तों कंपनी के ऊपर जो ब्याज वगैरह है उसे भी यहां पर शामिल कर लिया जाए तो आप देख सकते हैं टोटल यहां पर बन रहा है 29,733 करोड़ के आसपास का कर्जा। तो दोस्तों ब्याज के बिना तो यहां पर ये इतना कर्जा है, और ब्याज को भी लगा लें तो इतना बड़ा कर्जा इस कंपनी के ऊपर है, और इसी कर्जे की वजह से इसको दोस्तों दिवालिया घोषित कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहां पर अब जैसे ही इस कंपनी को कोई और एक्वायर करेगा तो वही दोस्तों इस कर्जे को पेमेंट करेगा। जैसे कि आईसीआई और एसबीआई से ही इसने इतनी भारी भरकम क्वांटिटी में इतना बड़ा कर्जा लिया है, और इसको दोस्तों जो भी बड़ी फर्म यहां पर खरीदेगी जैसे कि अडानी है, टाटा है, और जो सीमेंट कारोबार करने वाली कंपनियां हैं वो इस कंपनी को खरीदेंगे तो वही दोस्तों इस पेमेंट को यहां पर चुकाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों वो इसको यहां पर खरीदेगा। इसको दोस्तों ये तो है नहीं कि उसको ये खरीदने के बाद साइड में पटक देगा इस कंपनी को, तो दोस्तों वो इसमें नया बिजनेस शुरू कर देगा। सीमेंट का दोस्तों एक बड़ा व्यापार इसमें ये खड़ा कर सकता है जो भी इसको खरीदेगा। तो दोस्तों उसके बाद इस कंपनी में फिर से आपको एक बड़ा अपडेट निकल कर आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों कंपनी आपको बिल्कुल जीरो लेवल पर आती दिखाई दे, लेकिन दोस्तों इस कंपनी में जो यहां पर लेवल्स बनेंगे वो हो सकता है कि आपको 1-2 रुपए तक भी देखने को मिल जाए। लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों जैसे ये रिकवरी यहां पर करेगी कंपनी तो वैसे वैसे ही दोस्तों कंपनी आपको फिर से प्रॉफिट में आ जाएगी, और आपको यहां पर रेवेन्यू जो भी है यहां पर नेगेटिव में था वो दोस्तों शानदार पॉजिटिव में बदल जाएगा। और मैं दोस्तों बात कर लेते हैं एडवांस चार्ट के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं जेपी पावर का ये चार्ट आपको मिल रहा है, और इस कंपनी में लगातार एक बुलिश रैली का यहां पर सिग्नल मिल चुका है। जो ट्रेंड लाइन दोस्तों इस कंपनी में पहले बन रही थी तो उनको देख सकते हैं इसने एक बार ब्रेकडाउन तो किया था, लेकिन दोस्तों इसके बाद पॉजिटिव खबर जैसे यहां पर फैली है जेपी एसोसिएट और जेपी पावर के लिंक की, तो उसके बाद इस कंपनी में शानदार फिर से खरीदारी होना चालू हो गया और ये कंपनी पॉजिटिव ट्रेंड में आते आपको दिखाई दे रही है। तो अब जैसे ही दोस्तों कंपनी यहां पर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी जो लगभग यहां पर 20 रुपए के आसपास यहां पर होने वाला है, तो इसको ब्रेकआउट करेगी तो कंपनी दोस्तों यहां पर आपको एक शानदार लेवल यहां पर बनाती दिखाई दे जाएगी, जो दोस्तों यहां पर आपको 22 रुपए के आसपास बन सकता है। लेकिन जैसे ही ये दोस्तों कंपनी इसको ब्रेकआउट करती है 22 रुपए को, तो उसके बाद दोस्तों कंपनी हाईएस्ट लेवल 24 रुपए के आसपास जा सकती है, जो कि 52 वीक के यहां पर आपको हाई देखने को मिल रहे हैं। तो इतना ट्रेंड दोस्तों जरूर ये रिकवर करेगी, और यहां पर मंडे के दिन से हो सकता है कि कंपनी में आपको 5% के ही अप ट्रेंड देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का दोस्तों पॉजिटिव रुझान यहां पर चालू हो चुका है। लेकिन जो भी इस कंपनी में दोस्तों सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।